अस्सलाम वालेकुम। आज तामरा टीवी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट तला शुएब। आज हम मौजूद हैं नकवी और सिद्दीकी एसोसिएट्स के साथ, जो कि पाकिस्तान में यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान के आर्किटेक्चर फर्म में पायनियर्स की हैसियत रखते हैं और सन 1950 से पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को आर्किटेक्चर की दुनिया में कई बेहतरीन प्रोजेक्ट से नवाजा, जिसमें दाता दरबार मस्जिद, सिंध असम्बली बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग, पिशावर हाई कोर्ट, 5 स्टार होटल ऑफ नथिया गली, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जैसे कई बेहतरीन प्रोजेक्ट शामिल हैं। कराची की पहचान अहमद शाह बिल्डिंग की हैरतकुन डिज़ाइन का सहरा भी इन्हीं के साथ जाता है कि किस तरह 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर एक इंतहाई शानदार बिल्डिंग का खाका पेश किया और एक बड़ी गुंजाइश का ऑडिटोरियम बनाया। ये इंसानी दिमाग को वाकई हैरत में डाल देता है। आइए जनाब से इनकी सर, ज़ुबानी आपने बेशुमार प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं और सिंध असेंबली बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के बाद आपने अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? अच्छा, सिंध असेंबली नो डाउट बहुत ही इट्स लाइक अ फेदर इन कैप। और अल्लाह का शुक्र है कि नेशनल असेंबली भी नकवी सिद्दीकी ने ही डिज़ाइन की थी इन एसोसिएशन विद एडवर्ड ड्यूरल स्टोन। और सिंध असेंबली इज़ प्योरली नकवी सिद्दीकी डिज़ाइन और बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई उसे डिज़ाइन करके, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उसके बाद वी हैव डन न्यूमरस प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर में भी किए हमने एजुकेशनल किए, रेजिडेंशियल किए प्रोजेक्ट्स, जिनमें मेनली जो है SIUT के प्रोजेक्ट्स हैं। SIUT सक्खर हो गया, SIUT काठौर हो गया, फिर उसके बाद जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी हो गई, DHA सुफा यूनिवर्सिटी, DHA सिटी हो गई। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हमने डिज़ाइन किए हैं, अभी कर भी रहे हैं। तो ये हमने अभी तक जो है किए हैं। और एक बहरहाल नकवी सिद्दीकी जो है सिंस 1952 कर ही रही है डिज़ाइन, अल्लाह का शुक्र है। सर, अहमद शाह बिल्डिंग कब शुरू हुई? और सुना है कि आपने बहुत कम अस्पे में बहुत खूबियाँ दी हैं, वो क्या क्या खूबियाँ हैं और आपने क्या क्या ख्याल रखा है इसमें? अच्छा, अहमद शाह बिल्डिंग आपको आर्ट्स काउंसिल से वाकिफ़ ही होंगे। तो उसकी जो एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, उसके साथ एक रिक्वायरमेंट ये हुई कि जी इनको एक थिएटर की ज़रूरत है और कुछ इन्हें फ्लोर्स की ज़रूरत है, ऑफिस स्पेसेस की, और जो स्टूडियोज़ मुख्तलिफ ये रेंट आउट करते हैं टू दी डिफरेंट चैनल्स, जैसे फूड चैनल्स भी हैं और डिफरेंट, कि वहाँ पे वो कर सकें अपना प्रोग्राम। तो वो ये एक रिक्वायरमेंट हमारे पास आर्ट्स काउंसिल की तरफ से आई। तो प्लॉट जो था वो दैट वाज हार्डली 650 स्क्वायर यार्ड का था, ठीक है, टोटल एरिया जो उसका बन रहा था, और वो भी इरेगुलर शेप, ठीक है ना। तो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि जी इसके अंदर एक जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिट इन करें। तो इसमें हमने बेसमेंट के साथ ग्राउंड फ्लोर और 5 अपर्स हमने फ्लोर्स इसके डिज़ाइन किए। टोटल इसका जो एरिया बन रहा है, कवर्ड एरिया, दैट इज़ समथिंग मोर देन 30,000 स्क्वायर फीट, और 6,000 समथिंग स्क्वायर फीट का एक फ्लोर ये इसका समझे कि बनता है। तो इसमें तकरीबन 450 सीट्स की का जो है वो थिएटर है, और बड़ा अच्छा उसका जो, अगर आपको कभी एक्सपीरियंस किया हो उसमें, तो बड़ा अच्छा है। एक थिएटर में के लिए जो बड़ी एक जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका वो ये है कि जी जो बंदा, या मेन फैक्टर यू कैन से, तो वो ये है कि जी जो बंदा देखने जा रहा है, वो उस थिएटर में जा रहा है, वो उस परफॉर्मर को सही सूरत से देखे भी और सुने भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो अपने उनकी आवाज़ वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली सुनाई दे। तो उसमें 400 सीट्स की 450 सीट्स सॉरी का जो थिएटर है। फिर उसके बाद ऑफिसेज हैं, मशा साहब का भी सेक्रेटरीट वहीं है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, और उसके बाद उनकी म्यूज़ियम है जिसमें आर्टिस्ट हैं पुराने मास्टर्स की पेंटिंग्स जो हैं एग्जिबिट की गई हैं। और फिर ऊपर के फ्लोर से हाइट हमने ज़्यादा रखी है उसकी,
क्योंकि स्टूडियोज़ वगैरह जो हैं उनको एक हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसकी तो हाइट तकरीबन जो फ्रॉम फ्लोर टू द सीलिंग 24 फीट है, ठीक है ना, कि वो उसमें एक अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है इस किस्म का, जैसे कोई टॉक शो होता है, ठीक है ना, तो वो उसमें आसानी से हो जाए। सर, आपने असेंबली बिल्डिंग में साउंड का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया था, तो इसमें साउंड सिस्टम का क्या ख्याल रखा गया? इसमें बिल्कुल थिएटर और असेंबली बिल्डिंग, इसका जो है जाहिर सी बात है कि असेंबली में भी ये है कि जो बोल रहा है स्पीकर है उसकी आवाज़ हर कोई इजीली और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सुने। यही चीज़ जो है वो एक थिएटर में भी होती है कि साउंड रिफ्लेक्शन जो है उसमें या इको, उसको हम कुछ ज़रूरत होती है कि जी उसको हम ना होने दें, तो वरना तो अगर वो रिपीटिशन उसकी साउंड की होगी तो वो सही सूरत से वो सुन नहीं पाएगा। जो भी उसका जो भी स्पेक्टेटर है बैठा हुआ है, सुन रहा है, देख रहा है, तो वो आराम से सुन ले। तो उसमें दोनों ही जगहों पर बेहतरीन साउंड प्रूफिंग वगैरह और साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल वो हमने प्रपोज किए हुए, तो इट्स वर्किंग वेरी नाइसली, वेरी गुड। सर, इसमें आपने फायर सिस्टम और क्या क्या ख्याल रखा है? फायर सिस्टम बिल्कुल, फायर नॉर्मली जो थिएटर्स होते हैं तो उसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम्स रखते हैं और इसके अलावा इसको सपोर्ट किया जाता है फायर होजेस के थ्रू। तो उसके बाकायदा NFPA जो हमारा है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी, उसके बायलॉज हैं, तो उन बायलॉज को हमें जो है मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसको अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो फायर फाइटिंग के लिहाज से फायर होजेस वगैरह उसके उनकी प्लेसमेंट इस लिहाज से होनी चाहिए। फायर एग्जिट्स हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी, जो लोग हैं उस बिल्डिंग में वो निकल सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी हैं। आजकल हमारे यहाँ कुछ बिल्डिंग्स में इंसिडेंट भी हुए हैं फायर के, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि NFPA के या फायर जिसे हम फायर लाइफ सेफ्टी वो कहते हैं, तो वो हर बिल्डिंग में उसका होना और मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हर प्रोजेक्ट, कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा के देख लें तो उसमें ये सारे फैक्टर्स जो है हम कंसीडर कर रहे होते हैं। सर, इसमें जो मटेरियल या लिफ्ट्स वगैरह जो इस्तेमाल की गई हैं वो किस ब्रांड की हैं और उनकी स्पीड क्या होगी? स्पीड तकरीबन 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड होगी। और चूँकि ग्राउंड प्लस बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर्स हैं, तो और ये टॉप फ्लोर तक जाती है, तो तकरीबन कोई 7 स्टॉप्स के साथ तो ये इसकी स्पीड है। और कोरियन ओरिजिन की लिफ्ट लगी हुई है उधर वहाँ पर। सर, इसमें इस बिल्डिंग में आपको कुछ मुश्किलात भी पेश आई, क्या क्या मुश्किलात थी? नहीं, मुश्किलात तो ऐसी कोई सच नहीं आई, सिर्फ ये था कि हम भाई कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो हमें एज ए डिज़ाइनर तो खैर सिर्फ ये है कि हम भाई सारी रिक्वायरमेंट इस कॉम्पैक्ट स्पेस में हम एकोमोडेट कर दें, ये हमारा। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर है नवाब ब्रदर्स, उनको डेफिनेटली आई होंगी, क्योंकि सिटी में आप दोपहर में कोई हैवी ट्रैलर वगैरह वो नहीं मूव कर सकते, प्लस जो मटेरियल डंप करना होता है साइड पे, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के अंदर भी इतनी स्पेस नहीं है बहरहाल कि हम भाई वहाँ पे मटेरियल डंप किया जा सके, स्टोर किया जा सके, जिसमें स्टील भी है, सीमेंट भी है, सैंड एंड क्रश भी है। तो उसके लिए एक एम्पल स्पेस चाहिए होती है, तो वो बहरहाल मैनेज किया। और इसमें ज़्यादातर जो है अब रेडी मिक्स कंक्रीट जो है, इट्स ए गुड सॉल्यूशन कि हाँ भाई वो आप, मगर उसके लिए नॉर्मली चूँकि वो मूव नहीं कर सकते विद इन सिटी एरिया, और ये रेड जोन एरिया है, असेंबली इज़ राइट नेक्स्ट डोर, तो राइट अक्रॉस, तो वो जो है जाहिर सी बात है कि वो नाइट एक्टिविटी में फिर मैं पोरिंग वगैरह करानी पड़ती है। सर, इस बिल्डिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो आप बताएंगे किन किन लोगों ने
इस बिल्डिंग की तारीफ की है? इसकी जब वो हुई है, इनॉग्रेशन हुई है, तो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ने किया था। तो मुराद अली शाह साहब वैसे भी आर्ट्स काउंसिल की एक्टिविटीज़ में और उसमें खासे इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो थे वहाँ पर, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को विज़िट किया था और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उनके साथ और भी दीगर डिग्निटरीज थे, तो उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। तो वो उस वक्त जो है, जाहिर सी बात है कि एक आर्किटेक्ट के लिए, एक डिज़ाइनर के लिए बड़ा एक प्लेजरफुल मोमेंट होता है जब उसके किसी प्रोजेक्ट को जो है वो सराहा जा रहा होता है, उसकी तारीफ होती है। सर, आप इस बिल्डिंग के बारे में प्राउडली क्या कहेंगे? प्राउडली अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी डन लाइकवाइज प्रोजेक्ट्स। जैसे स्टार सिनेमा अगर आपको याद हो, तो वो अगेन वो भी बहुत कॉम्पैक्ट एक स्पेस थी, उसमें हमें गोल्ड मेडल भी दिया गया था कि हाँ भाई आपने इतने कम स्पेस में जो है इतना अच्छा और इस सिटिंग कैपेसिटी का सिनेमा हॉल डिज़ाइन किया। तो बहरहाल ये आती हैं परेशानियाँ, वो इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, वो उससे हम ना ही कभी घबराए हैं। तो वो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम भाई अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम अपने ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं उसके लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं और अल्लाह जो है कामयाब करता है। सर, आपकी टीम में किन कंपनियों का ताउन हासिल रहा? बिल्डर कौन थे? हाँ, बिल्डर जो है इसके नवाब ब्रदर्स थे। हमारे कंसल्टेंट जो हैं वो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो नास का था। इसके जो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट थे वो एलिकन थे। तो और भी दीगर HVAC है, जैसे आर्ट इंजीनियरिंग HVAC देखा उन्होंने सारा। तो ये सब लोग थे और एक अच्छी टीम वर्क हमारा जो है वो एक लाजमी होती है एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।